अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैंने जो वीडियो इससे पहले शेयर की थी ये उसी के आगे की वीडियो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी होते जा रही थी। तो जिस दिन हमारे यहाँ पुलाव बनाता ना, तो उस दिन मेरी नंद और नंदोई को हमने दावत भी दी थी। तो ये उसी रात का व्लॉग है। तो हमने रात में ना उनको खाना खिलाया था यहाँ पर, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो मैंने नीचे रख कर ही पुलाव बनाया था, तो इसलिए मैंने नीचे के पूरा सामान उठाकर यहाँ कर झाड़ू लगा दिए, क्योंकि यहाँ है ना बहुत चावल नीचे गिर गए थे, क्योंकि यहाँ बैठकर हमने सबके हिस्से लगाए थे। तो ये हमने दस्तरखान भी लगा दिया है। अब सब आकर यहाँ खाना खाने के लिए बैठेंगे। और साथ साथ हमें ना मैं अपने ससुर जी को भी खाना दे रही हूँ। तो वो है ना ज़्यादातर रूम में बैठकर ही खाना खाते हैं और बाकी सब बाहर बैठकर खा रहे हैं। तो मैं ना रोटी भी डालकर साथों साथ देते जा रही थी मेहमानों को, क्योंकि हमने पुलाव भी बनाया था, साथ में मेहमानों के लिए थोड़ा सा चिकन भी अलग से बना लिया था। तब सबकी रोटी वगैरह बन गई है। तो मैं ना सब बाहर खाना खा रहे हैं। तो मैं जब तक कि यहाँ ना गैस साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरा बेटा भी ऐसे में मेरे उधर रूम में खेल रहा है। तो है ना जब तक मैं इधर का काम कर लेती हूँ। तो ऐसा ही होता है ना कि हम कुछ काम में लग जाते हैं, तो फिर दिल होता है कि एक के बाद एक काम करते जाए। तो मैंने किचन की झाड़ू तो लगा दी थी, बेसिन भी अब मैंने साफ़ कर दिया है। लेकिन अभी खाने वाले खा रहा है, तो अभी जो बर्तन निकलेंगे तो फिर वो भी हम थोड़े थोड़े करके धोते जाएंगे। तो यहाँ सबका एक साथ खाना भी हो गया है। तो सबने अच्छे से खाना खा लिया था और अब हम भी खाना खा लेंगे। और ये मेरा बेटा है, तो है ना इसको अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसे अंगूर दिखते हैं ना, तो ये पूरे के पूरे उठाकर खाने लग जाता है। तो देखिए सबका खाना पीना भी होगा और इतना ही पुलाव बचा है और थोड़ा सा हमने सेहरी के लिए उठाकर रख दिया था। तब मैं साथों साथ बर्तन भी धोते जा रही हूँ। और मेरे थोड़े बहुत बर्तन पहले भी धुल चुके हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं कि जैसे जैसे बर्तन निकलते जाते हैं ना, तो धोते जाते, तो फिर वो ज़्यादा जमा नहीं होते। तो मैं पहले ना इस तरीके से छिका रख कर ही बर्तन धोती थी, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते थे। लेकिन अब है ना इसमें का हमारा जो बड़ा छिका था वो टूट गया है, और इसमें हम प्याज रखते हैं, तो इसलिए इसमें बर्तन रखने में नहीं आते। नहीं तो मेरी शुरू से आदत है कि मैं बर्तन धोकर छीके में लगाती हूँ। उससे क्या होता है कि पानी अच्छे से निकल आता है, और फिर उसके बाद आप बर्तन को जमा दो, नहीं तो फिर सब पानी बर्तनों में रह जाता है। तो देखिए मैंने किचन की भी अच्छे से सफाई कर ली है और सब काम भी हो गया है। बस अब मेरी सास दूध निकाल रहे हैं, तो वो भी दूध निकाल कर रख देंगे और मैं यहाँ पर सब ढाक ढूक कर चले जाऊँगी। तब मैं रूम में आ गई और मैंने अपने बच्चों को देखो यहाँ कितनी मस्ती कर रहा है। तो मेरा बड़ा बेटा है ना छोटे बेटे को इस तरीके से हाथ पैर पकड़ पकड़ के खींचते रहता है। तो मैं खींचने देती हूँ, इससे ना बच्चों को आदत भी होती है और बच्चे मजबूत भी होते हैं। ऐसा होता है कि कभी अगर कहीं जाते हैं या बच्चों के हाथ पैर मुड़ते हैं ना, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो फिर क्या होता है कि नस लग जाती है या तो बच्चों के खवे चले जाते हैं। तो इस तरीके से मैं उसे ना उसके साथ खेलने देती हूँ। तो मेरा बेटा भी है ना छोटे वाला बहुत मस्ती करता है। तो ये हमारे बड़े रूम में ना गेहूँ हम भर भर के रख रहे थे, क्योंकि अब हमारे यहाँ ना सब लेने वाले आ रहे हैं। तो हम रमज़ानों में गेहूँ बांटते हैं। तो ये थैलियाँ हमने लाकर कब से रख दी थी। तो अभी ना हम इनको इस तरीके से अलग अलग पैकेट बनाकर रख देते हैं, ताकि जब कोई आए तो बस उनको उठाकर देना ही होता है। तो हमें ना इस तरीके से एक माप बना लेते हैं और उसी के हिसाब से फिर सब थैले एक जैसी की तैयार करते हैं और फिर हम सब बांट देते हैं। तो हमसे जितना होता है खैरात ज़कात हम देने की कोशिश करते हैं। हम अपनी हमसे हमारी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से हम बांटने की कोशिश करते हैं। और हमारे घर में ना सभी को ऐसा करना अच्छा लगता है और सभी का दिल बहुत अच्छा है। सब है ना मतलब किसी गरीब को देने से मना नहीं करते हैं। सब बहुत खुशी से काम करते हैं। तो सब गेहूँ भर रहे थे, मेरा बेटा परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा कि मैं आप बैठकर यहाँ इस तरीके से पन्नियों का मुंह बंद कर देती हूँ। तो मैं यहाँ बैठकर पन्नियों पर गठाने लगा रही थी। तो ये काम करते करते ही ना हमको रात के 11:30-12 बज गई थी। और है ना मेरा बच्चे भी इतने गंदे हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ निकाल निकाल कर भर रहे थे ना। तो सब उसके गेहूँ के अंदर की छाल जो होती है ना गेहूँ में, तो वो उड़ती है, तो उससे ना खुजली भी चलती है आँख में। तो अभी तो हम सब यहाँ पर खूब मन कर बैठ गए थे, लेकिन फिर मैंने बाद में जाकर सब अपने बच्चों को नहलाया था। तो देखिए मेरे फूफो की लड़कियाँ भी यहाँ आ गई है, मेरी छोटी ननद भी यहाँ आ गए और सब मिलकर है ना यहाँ भर रहे हैं। और ये सब काम करना सबको अच्छा लगता है, तो सब है ना मिल बांट कर करते हैं। और देखिए कितनी जल्दी सब भरकर तैयार हो गई है। तो ये हमने गिन भी ली थी। तो ये है ना
ये 200 थैलियाँ तैयार हुई थी बनकर। और मेरी फूफी सास है ना मार्केट गए थे अपनी बेटियों की शॉपिंग के लिए, तो वो है ना उनके लिए बहुत अच्छे एयरिंग और सामान लेकर आए थे, तो मैंने वो भी है ना वीडियो में ले लिया है। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सामान है। और है ना इन्होंने सैंडल वगैरह भी लेकर आए थे, तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है। तो ईद की शॉपिंग भी चालू है, साथ में घर के काम भी चालू लगे ही हुए हैं। तब बहुत ही जल्दी रमज़ान भी चले जाएंगे और फिर से नॉर्मल दिन हो जाएंगे। तो फिर जब तक के ये दिन है तो फिर इन्हें अभी इंजॉय कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अभी रात के 11:15 बज रहे हैं और इस टाइम में ना आम का रस बना रही हूँ। हम सब उठकर आए और मैंने फिर अपने दोनों बच्चों को भी नहलाया और मैंने भी नहाया, क्योंकि है ना आंग में फिर उस गेहूँ की वजह से खुजली चलती है, उसके भूसे की वजह से। तो मैंने इसलिए ना सब मैं आम का रस इसलिए कर रही हूँ कि है ना सेहरी के टाइम पर आम का रस खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने खाया था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे हस्बैंड को आम का रस बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सेहरी के लिए बना लिया था। 12:30 बज चुके, सारा काम करते कराते तो मैं थोड़ा सा अपने बेटे के लिए भी लेकर आ गई। तो यहाँ बैठकर थोड़ा सा खा लेंगे, बाकी का छोटे बेटे को खिला दूँगी। तो है ना मैं अपने हस्बैंड के लिए जो चीज़ वो खाते हैं ना तो फिर मैं अच्छे से उनके लिए बना कर देती हूँ। तो ये दूसरा दिन है, तो आज हमारे यहाँ ना पानी के नल आने वाले थे। मतलब मैंने उस दिन आपको कहा था कि नल आने वाले हैं, तो वो आए नहीं थे और मैंने उसी दिन सब धोकर रख दिया था। लेकिन यहाँ की टाँकी धोने की रह गई थी, तो अब मैं इसे भी धो लूँगी और फिर मैं सब दूर का पानी भी भर लूँगी। ये होता है कि कभी जिस दिन हम सब काम करके रखते हैं ना तो जब वो काम होता नहीं है और बाद में फिर काम आता है, तो ये टाँकियाँ है ना पानी नीचे इसके छार जम जाती है। ऐसे तो ये साफ़ सुथरा ही रहती है, लेकिन बस जो पानी के अंदर गंदगी आती है ना तो धीरे धीरे करके नीचे बैठती है, तो फिर वो जमने लग जाती है। तो इसकी वजह से हमें इसे थोड़ा धोना पड़ता है। तो मैं ना ये साथ में धो धुलाना भी कर लूँगी और यहाँ का सब धो धुला कर फिर मैं भी नहा धो लूँगी। तो फिर ये सब कामों में मैं लग जाती हूँ ना, तो फिर साथों साथ ईद की हम शॉपिंग भी चल रही है, क्योंकि हमें है ना बच्चों के कपड़ों के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। वैसे तो मेरे हस्बैंड ही मेरे बच्चों के कपड़े लाते हैं और शुरू से वो लेकर आते हैं और बहुत अच्छे लाते हैं। तो मैं तो है ना उनसे ही कपड़े बुलाती हूँ, लेकिन जो मुझे देने लेने के होते हैं या किसी और के लिए लाने का होता है ना तो फिर वो सब कपड़े मैं ही लेकर आती हूँ। तो फिर इसलिए भी हमको ना मार्केट में बहुत बार बार जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक एक करके सबकी याद आते जा रही है कि हमें इसे भी कपड़े देना, इसे भी कपड़े देना है। तो ऐसा कर करके बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े होते जा रहे हैं। तो ये मेरा बेटा अब है ना घुटनों पर आने लगा है, तो हम इसे ना नीचे बिठाते हैं, तो इससे ना वो धीरे धीरे कोशिश करता है चलने की। मैंने इसे आंगन में ही चटाई लगाकर बिठा दिया था। हम है ना कभी भी हर काम की पहले से प्लानिंग करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है हमारे अचानक में भयानक इतना काम आ जाता है ना कि मतलब समझ नहीं पड़ती है। मतलब आज भी ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे पानी भरना पड़ेगा, नल क्योंकि आ नहीं रहे थे। तो आज मैं भी थोड़ा लेट ही उठी थी कि मैं आराम से बस मुझे रोटी ही बनानी है, तो मैं आराम से अपना रोटी बनाकर काम कर लूँगी और मुझे दूसरा कोई काम नहीं रहेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा आगे की सोच लेते हैं ना, तो ये बात हमें भारी पड़ जाती है। इसलिए ना ज़्यादा आगे का नहीं सोचना चाहिए। तो ये ना जुम्मे का दिन था, तो ये पानी आया, उसके बाद मैंने पानी भरा, बच्चों को नहलाया, मैंने नहाया और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो इसमें ही पूरा दिन हो गया और मैंने फिर उसके आगे कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये तीसरे दिन की दोपहर का टाइम है, जब मैं अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए आंगन में बैठी हुई थी। देवर और मेरा बेटा खेल रहा था ना, तो उनको देखकर मेरा छोटा बेटा बहुत खुश हो रहा था। तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम पास करना पड़ता है, उनके साथ भी खेलना पड़ता है, क्योंकि फिर वो भी अकेले होते हैं। तो मेरे बच्चों को मैंने खाना खिलाया, तो दोनों की हालतें देखें कितनी ख़राब हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं पहले ना दोनों को नहला लूँगी और दोनों को तैयार कर दूँगी, और उसके बाद इनको मेरी सास के पास देकर है ना मैं भी नहाने के लिए चले जाऊँगी। शनिवार का दिन शूट किया है, तो उसके अंदर भी मैं ना ज़्यादा कुछ बता नहीं पाई हूँ। तो ये मैं अपने बच्चों को भी तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद मैं भी नहाने के लिए चले जाती हूँ। तो मैं जुम्मे के दिन कुछ भी शूट नहीं कर पाई कि मैंने कैसा ड्रेस पहना था और मेरे बच्चों को भी कैसा तैयार किया था, क्योंकि कोई कोई दिन ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा बिजी जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि आप
मोबाइल हाथ में लेकर शूट कर सको। तो ये है ना मगरिब के बाद का टाइम है, मैंने 2-3 दिन का मिलाकर व्लॉग बनाया है। तो ये मगरिब के टाइम फितरा लेने के लिए आ जाना, तो ये सब लोग एक एक करके आ रहे हैं, तो मैंने फितरा बांट रहे हैं। तो अभी जितना बटेगा उतना बांट देंगे और जितना बचेगा तो उसे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक कि ईद नहीं होती है ना, तो हमारे इस तरीके से लेने वाले आते रहते, रोज़ सुबह शाम आते। ऐसा नहीं है कि ये काम करना भी बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। और कुछ लोग तो इतने चिकट होते हैं कि जाते ही नहीं, जैसे कि ये थे जो कि बिल्कुल जा ही नहीं रहे थे, लेने के बाद भी खड़े हुए। हमें और फितरा चाहिए, सबका हक है और हम सबको थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। अगर हम एक ही को इतना दे देंगे तो फिर दूसरों को क्या देंगे, तो इस पर सबका हक है। तो इस तरीके से ना कितनों को तो हमें बिल्कुल भगाना ही पड़ता है, क्योंकि वो जरा भी नहीं मानते और चिकटपने करके वहीं खड़े रहते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।